Hello and welcome guys, welcome to Wogan Creation. So guys, in this video we will be created a one project fitness जिम वेबसाइट। इस वीडियो में हम लोग एक वेबसाइट क्रिएट करेंगे, उसका नाम होगा फिटनेस जिम वेबसाइट। और जो वेबसाइट होगी हमारी उसका लुक कुछ इस तरह का होगा। इसमें हम लोग हवर कर रहे हैं तो इसमें कलर चेंज हो रहे हैं, बटन्स में भी फॉर्म है, और ये इमेज कहाँ से आपको लेनी है ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलते हैं अपने आईडी की तरफ और वहाँ पे एक न्यू फाइल ओपन करते हैं, और न्यू फाइल को ओपन करने के बाद उसको सेव करते हैं Ctrl+F से, और उसका नाम देते हैं index.html। तो मैं इसको सेव करता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ index.html, और ये मेरी फ़ाइल क्रिएट हो गई है। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कोड होता है HTML का वो हमने राइट कर लिया। और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कोड में हमने क्या क्या राइट किया, फर्स्टली हमने एक HTML टैग लिया, और इसके बाद हेड टैग लिया, HTML ओपन टैग, हेड ओपन टैग, उसके बाद मेटा टैग, टाइटल टैग। अब टाइटल में हम यहाँ पे जो हमारी वेबसाइट का नाम लेना चाहते हैं वो दे देते हैं। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ फिटनेस जिम। ओके, तो फिटनेस जिम मैंने यहाँ पे नाम दे दिया। इसके बाद हेड टैग को क्लोज कर दिया। फिर इसके बाद बॉडी टैग है हमारी। तो इससे पहले हम लोग एक और न्यू फाइल ओपन करते हैं Ctrl+N करके। तो मैंने एक और न्यू फाइल ओपन की और उसको सेव करते हैं Ctrl+F से। इसका नाम हम यहाँ पे देने वाले हैं fitness.css। ओके, तो fitness.css मैंने यहाँ पे CSS फाइल का नाम दे दिया। अब इसके बाद जो हमारी CSS फाइल है उसको हम लिंक करवाते हैं अपने HTML पेज के साथ में। तो यहाँ पे हमने लिया लिंक rel इक्वल टू स्टाइल फिट, और टाइप हमारा क्या है टेक्स्ट CSS। इसके बाद href जो हमारा हाइपर लिंक है जो फाइल का CSS फाइल का, वो हमने fitness.css फाइल बनाई थी, तो उसका लिंक यहाँ पे दे देते हैं। इसके बाद ये हमारी फाइल यहाँ पे लिंक हो गई। एंड आफ्टर दैट हम लोग यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर एक हेडर लेंगे, और हेडर में क्लास ले लेते हैं हम लोग, हेडर क्लास ही ले लेते हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे हेडर क्लास ही ले ली, एंड ये हेडर, और हेडर के अंदर हम एक डिवीज़न टैग लेते हैं, इसमें क्लास दे देते हैं लेफ़्ट, और यहाँ पे मैंने लेफ़्ट क्लास दी। ओके, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे हमने एक img टैग लिया, img में src दी। हम जो फाइल यूज करना चाहते हैं, तो मेरी फ़ाइल image10.jpg है, तो ये हमने यहाँ पे ली। एंड इसके बाद alt दे दिया, और alt में हम लोग वो नेम देंगे अगर किसी रीजन के कारण हमारी जो इमेज है वो लोड नहीं हो रही है, तो वहाँ पे एक टेक्स्ट शो होगा। तो वो जो टेक्स्ट शो होगा वो हम alt टैग के अंदर देते हैं। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ लोगो, और इसके बाद हमने इतना सेव किया। अब हम अपनी वेबसाइट को लाइव प्रीव्यू करवाते हैं। तो जैसे ही मैंने लाइव प्रीव्यू करवाया, तो अभी तक हमने इतना किया है कि हमारा यहाँ पे लोगो, मतलब जो हमने इमेज दी वो शो हो रही। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये इमेज हम लोग कहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र ओपन करते हैं अपना। तो क्रोम ब्राउज़र में ओपन कर लेता हूँ, एंड क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोग टाइप करिएगा pixabay.com, एंड इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को इमेज मिलती हैं जिस टाइप की इमेज आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं, और यहाँ पे फ्री इमेजेस मिलती हैं, कोई कॉस्ट नहीं, कोई कॉपीराइट नहीं। ऑल टाइप्स ऑफ इमेज यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं विदाउट कॉपीराइट। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ से आप लोग जो भी इमेज डाउनलोड करेंगे उसमें किसी भी प्रकार का कॉपीराइट नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग फिटनेस से रिलेटेड बना रहे हैं वेबसाइट, तो फिटनेस डालता हूँ अगर मैं यहाँ पे और सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे 5000 प्लस फ्री फिटनेस वेबसाइटें यहाँ पे आ गई। तो ये देखिए यहाँ पे ये वेबसाइटें आ रही हैं, जैसे जिम से रिलेटेड ये सारी वेबसाइटें यहाँ पे आ रही हैं। तो आपको जिस टाइप की इमेज चूज करनी है आप उस टाइप की इमेज यहाँ पे चूज कर सकते हैं।
और अगर आप जैसे ये फिटनेस की हो गई, किसी भी टाइप के आप ये ले लें या किसी भी टाइप की आप इमेज यहाँ पे ले सकते हैं। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी हैं, तो यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट जैसे कि डम्बल्स की इमेज लेनी है तो यहाँ पे आप डम्बल्स करिए और सर्च करिए, तो यहाँ पे डम्बल्स की इमेज आ जाएंगी। ये डम्बल्स की इमेज आ गई। तो जिस प्रकार की आपको इमेजेस चाहिए यहाँ पे एनी टाइप ऑफ इमेजेस मिल जाती हैं, तो आप लोग यहाँ से इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ये इमेज दी गई है ये, तो अगर मैं इसको डाउनलोड करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पे फ्री डाउनलोड का ऑप्शन आता है। तो यहाँ फ्री डाउनलोड के ऑप्शन में जाएंगे और जिस टाइप की इमेज हमको यहाँ पे डाउनलोड करनी है, आप लोग इतना याद रखिएगा जब इमेज डाउनलोड करिएगा तो इस वेबसाइट में आप लोग लॉगिन कर लीजिएगा एंड आफ्टर दैट आप लोग इस इमेज को डाउनलोड करिएगा। जिस साइज की इमेज आप लोगों को डाउनलोड करनी है उस साइज में यहाँ पे क्लिक करके और डाउनलोड ऑप्शन में क्लिक करिएगा, आप लोगों की इमेज डाउनलोड हो जाएगी। तो चलते हैं हम अपनी वेबसाइट की तरफ और वेबसाइट बनाते हैं यहाँ पे। तो मैंने इमेज ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी हैं। तो इमेज टैग के बाद मैं यहाँ पे लोगो हमने ले लिया। अब इसके बाद एक और डिवीज़न टैग लेते हैं और डिवीज़न टैग के अंदर मैं यहाँ पे देता हूँ फिटनेस जिम। ये दिया हमने फिटनेस जिम और ये फिटनेस जिम यहाँ पे 4 आया। तो यहाँ पे मैं साइड बाय साइड कर लेता हूँ। तो मैंने ये यहाँ पे साइड बाय साइड ओपन कर लिया एंड आफ्टर दैट यहाँ पे डिवीज़न टैग के बाद मैं एक और डाइव टैग लेता हूँ, डिवीज़न टैग, और उसकी क्लास दे देता हूँ यहाँ पे। नहीं, डिवीज़न टैग नहीं लेते, हम एक नेव बार बनाते हैं यहाँ पे। तो नेव लेते हैं यहाँ पे, नेव क्लास और नेव बार। एंड इसके बाद हमने नेव बार ले लिया। नेव बार के अंदर एक डिवीज़न लेते हैं, डिवीज़न के अंदर एक क्लास देते हैं और क्लास का नाम दे देते हैं मिड। इट मीन्स दैट मीडियम क्लास। तो ये हमने लिया। अब इसके अंदर हम एक यूएल टैग दे देते हैं और यूएल टैग के अंदर एल के अंदर एंकर टैग, HREF और HREF में हम लोग यहाँ पे हैश दे देते हैं। और इसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या क्या रखना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे होम कर देता हूँ। इसके बाद मैं इसको पहले बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखेगा कोड। तो यहाँ पे मैं इसको 4 to 5 टाइम्स कॉपी कर लेता हूँ यहीं से। तो मैंने यहाँ से कॉपी किया, इसके बाद 4 to 5 टाइम्स यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे स्पेस बना लिया, इसके बाद पेस्ट करता हूँ। तो 4 टाइम्स पेस्ट करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जैसे होम था हमारा, होम के बाद हम यहाँ पे अबाउट दे देते हैं, अबाउट अस, कंपनी के बारे में बताने के लिए। यहाँ पे हम लोग कितने टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसलिए सर्विसेज दे देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट अस दे देते हैं, कॉन्टैक्ट करने के लिए। और इसको सेव किया। अब जो हमारा लाइव प्रीव्यू था उसको देखते हैं और रिफ्रेश करते हैं यहाँ से। तो इतना अभी तक हमने किया है यहाँ पे। अब इसके बाद हमारा ये नेव बार का HTML वाला काम तो यहाँ पे पूरा हुआ। अब यहाँ पे डिवीज़न टैग के बाद एक और डाइव टैग लेते हैं यहाँ पे। इसकी क्लास दे देते हैं राइट, कि राइट में अगर कोई चीज़ें हमको शिफ्ट करवानी है तो उसके लिए राइट क्लास का हम लोग यूज कर लेते हैं। क्लास तो हम लोग कोई भी ले सकते हैं, बट लेफ़्ट राइट में शो करने के लिए हम अगर इसी टाइप की क्लासें लें जिससे हमारा पता चले कोड कि हमने क्या किया है, तो ये बहुत ही अच्छा वे है, कोड समझ में भी आएगा यूज़र को। तो इसके बाद यहाँ पे हमने एक बटन ली, बटन क्लास दी इसकी BTN, और इसके अंदर हम दे देते हैं यहाँ पे ईमेल ऑफ दिया। और इसके ऊपर मैं एक और बटन ले लेता हूँ यहाँ पे। तो बटन क्लास BTN, और यहाँ पे हम कर देते हैं कॉल ऑफ नाउ, कॉल ऑफ नाउ। अब इसको मैंने लाइव प्रीव्यू में देखते हैं और इसको रिफ्रेश करवाते हैं यहाँ पे। तो इतना अभी तक हमने अपने इस कोड में किया है। तो इसकी हम लोग डिजाइनिंग करेंगे, पर उससे पहले हम अपने HTML का पूरा लुक क्रिएट कर लेते हैं और सेकंड लेक्चर में हम लोग स्टाइलिंग करेंगे। तो इसके बाद यहाँ पे हम लोग इतना काम हमारा हुआ यहाँ पे।
अब इसके बाद एक h1 लेते हैं यहाँ पे हम, तो कुछ टेक्स्ट यहाँ पे दे देते हैं, लाइक यहाँ पे दे देते हैं ज्वाइन द, मैं यहाँ पे थोड़ा स्पेस बना लेता हूँ ताकि अच्छे से दिखे, ज्वाइन द बेस्ट जिम ऑफ कानपुर सिटी, और इसको सेव किया। अब लाइव प्रीव्यू में यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या किया, इतना किया अभी तक। इसके बाद हम लोग एक फॉर्म डिज़ाइन करेंगे कि यूज़र की इन्फॉर्मेशन अगर हम लोगों को गैदर करनी है, लेनी है, तो वो कैसे लेंगे हम लोग। तो इसके लिए हम एक फॉर्म डिज़ाइन करने वाले हैं। तो इसके लिए यहाँ पे h1 के बाद एक डिवीज़न टैग लेते हैं यहाँ पे, और उसकी क्लास दे देते हैं कंटेनर। तो यहाँ पे कंटेनर क्लास थी, और इसके बाद फॉर्म लेते हैं, फॉर्म टैग, और इसके बाद एक्शन। तो फॉर्म में एक्शन हम नो एक्शन, क्योंकि अभी हम कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो नो एक्शन कर देते हैं, या ऐसे ही छोड़ दें नो एक्शन, और नो एक्शन डॉट PHP। ओके, तो ये हमने किया फॉर्म के अंदर। इसके बाद एक डाइव क्लास लेते हैं, इट मीन्स दैट डिवीजन क्लास, और यहाँ पे इसकी क्लास दे देते हैं फ्रॉम ग्रुप, फ्रॉम ग्रुप। तो यहाँ पे हम फॉर्म ग्रुप कर देते हैं, फ्रॉम नहीं, फॉर्म ग्रुप, फॉर्म ग्रुप। और इसके बाद ये हमारी क्लास हुई। एंड देन एक इनपुट टैग लेते हैं हम यहाँ पे, इनपुट, उसके अंदर टाइप दे देते हैं और टेस्ट, कि यूज़र अपना नेम वगैरह इंटर करेगा। तो इसके लिए हमने यहाँ पे टेस्ट दिया, नेम, नेम एम्प्टी रखते हैं यहाँ पे, प्लेस होल्डर कि क्या शो होना चाहिए, प्लेस होल्डर जब हमारा एम्प्टी होगा तो क्या शो होगा वहाँ पे। तो इसलिए हम यहाँ पे दे देते हैं इंटर योर नेम, इंटर योर नेम। एंड देन ये हमारा इनपुट टैग यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसके बाद ये डाइव क्लास फॉर्म ग्रुप के अंदर हमने एक इनपुट टैग लिया, और इसकी यहाँ पे और एक डाइव क्लास और ली हमने यहाँ पे, और इसमें दिया, इसमें भी फॉर्म ग्रुप क्लास ली। और इसके बाद यहाँ पे हमने इनपुट टैग लिया, इनपुट टाइप, और यहाँ पे भी टेस्ट दे देते हैं, और इसके बाद नेम, और नेम एम्प्टी, प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर, और प्लेस होल्डर में हम कर देते हैं इंटर योर एज, राइट। तो एंटर योर एज किया यहाँ पे हमने। एंड देन इसके बाद यहाँ पे फिर हम एक डिवीज़न टैग लेते हैं, और एक क्लास ली यहाँ पे, और क्लास का नाम दे देते हैं यहाँ पे फॉर्म ग्रुप ही ले लेते हैं, सेम क्लास लेते हैं ताकि स्टाइलिंग हम लोग अच्छे से कर पाएँ, एक में स्टाइलिंग करें और पूरी स्टाइलिंग हो जाए यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने इसके अंदर इनपुट टैग लिया, इनपुट टाइप, इनपुट टाइप, और इनपुट टाइप में रेडियो, रेडियो बटन फोंगी यहाँ पे, तो इनपुट टाइप रेडियो कर दिया। नेम, जेंडर, नेम जेंडर, और इसके बाद वैल्यू, और वैल्यू में हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं, मेल, और इसके बाद यहाँ पे चेक्ड, कि हम जो ये रेडियो बटन ले रहे हैं ये चेक और अनचेक, तो यहाँ पे चेक्ड किए दे रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पे हम लोग मेल दिए दे रहे हैं और BR टैग। और इसके बाद फिर हम यहाँ पे इनपुट लेते हैं, एक यहाँ पे इनपुट लिया, इनपुट टाइप, फिर रेडियो, और रेडियो के बाद यहाँ पे नेम, नेम पे फिर हमने जेंडर, क्योंकि जेंडर हम यहाँ पे चेक करेंगे, वैल्यू,
में फीमेल कर देते हैं, तो फीमेल एंड चेक फीमेल, और यहाँ पे हम फीमेल कर देते हैं फीमेल, और इसके बाद BR टैग, ओके। एंड देन फिर से एक इनपुट टैग लिया, इनपुट टाइप, और इनपुट टाइप में हम दे देते हैं रेडियो, और इसके बाद नेम, तो नेम में यहाँ पे हम लोग जेंडर, एंड इसके बाद वैल्यू, तो वैल्यू में हम क्या दे दें, तो वैल्यू में अदर्स कर देते हैं, तो अदर कर दिया यहाँ पे। एंड देन इतना हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ बटने भी लेंगे, तो इतना हम लाइव प्रीव्यू पहले करवा लेते हैं क्या क्या किया अभी तक। तो हमने इतना फॉर्म यहाँ पे डिज़ाइन किया है, ये इतना फॉर्म यहाँ पे हमने डिज़ाइन किया, और यहाँ पे हम अदर्स लिख देते हैं, अदर, एंड देन सेव किया, और यहाँ पे अब हम करवाते हैं, तो यहाँ पे ये अदर भी आ गया, और मेल फीमेल एंड अदर, यहाँ पे एंटर योर नेम, एंटर योर एज। एंड इसके बाद आफ्टर दैट यहाँ पे डिवीज़न टैग लेंगे एक, हम यहाँ पे कुछ बटने देने वाले हैं, तो डिवीज़न टैग के अंदर यहाँ पे हमने लिया फॉर्म ग्रुप, और इसके बाद यहाँ पे हमने एक आईडी ले लेते हैं, यहाँ पे हेलो नेम की आईडी ले लेते हैं। क्लास आईडी आप लोग कोई भी चूज कर सकते हैं, स्टाइलिंग आपको करनी है, और इन्हीं आईडी और क्लास के अकॉर्डिंगली, टैग्स के अकॉर्डिंग हम लोग स्टाइलिंग करते हैं। तो इसके अंदर हम लोग एक बटन दे देते हैं, बटन, और बटन क्लास दे देते हैं BTN, एंड देन इसमें हम कर देते हैं सबमिट, ओके। तो यहाँ पे सबमिट बटन हमने ली, एंड ये हमारी HTML यहाँ पे इतनी कंप्लीट हुई। तो अभी तक हमने क्या क्या किया यहाँ पे, तो सेव करने के बाद मैं यहाँ पे लाइव प्रीव्यू करवाता हूँ, और इसके बाद इसको मैंने रिफ्रेश किया, तो अभी तक इतनी हमने HTML से इतना कुछ डिज़ाइन किया है। अब इन सारी चीज़ों की हम लोग स्टाइलिंग करेंगे, तो स्टाइलिंग हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, और इसका सारा कोड आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में एक गिटहब का लिंक दिया होगा, उस लिंक में आप लोग जा कर के ये सारा कोड ले सकते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टाइलिंग करने वाले हैं, और इस वीडियो में हम लोगों ने जितना HTML का हमारा वर्क था वो पूरा वर्क हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे हम लोगों को वेबसाइट अपनी बनानी कैसी है, इस टाइप की वेबसाइट हम लोगों को बनानी है, और हमने HTML का वर्क पूरा कंप्लीट कर लिया। सो थैंक यू सो मच गाइज वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। सी यू टू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू गाइज।